हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, नीरज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि टेंस है ना, जो कि है टेंस। और टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी चीज को जानने के लिए, जैसे नरेशन, वॉइस, डिग्री है ना, ये सब जानने के लिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं कि टेंस है क्या, है ना। सामान्यतः हम लोग सब लोग जानते हैं कि टेंस को काल कहते हैं और काल को हम लोग समय बोलते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में टेंस है क्या है। तो टेंस है ना, टेंस मींस होता है काल, जो कि इधर लिखते हैं टेंस। टेंस मींस होता है काल, यानी काल जो है इट इज डिनोटेड बाय टाइम। ये जो टेंस जो है ये टाइम को डिनोट करता है ना, कि टेंस जो कि है टाइम को डिनोट करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस, है ना। तो टाइम ऑफ एक्शन हम जोड़ेंगे क्या, तो टाइम ऑफ एक्शन है ना। तो टेंस कहेंगे किसको, तो टाइम ऑफ एक्शन को ही हम लोग टेंस कहेंगे। और एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बात है कि एक्शन वर्ड जो है, एक्शन वर्ड हम लोग वर्ब को बोलते हैं। क्या वर्ब को हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड, है ना। और जो कि वर्ब जो है ये 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब को 5 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला वर्ब का 5 फॉर्म्स कौन कौन है, तो V1, V2 और V3। अब V1 प्लस एस या ES और V1 प्लस ING है ना। यानी फिर से एक बार कहने का मतलब है कि टेंस मींस होता है काल, है ना, काल। यानी ये जो है ये टेंस डिनोट करता है किसको, तो टेंस डिनोट करता है टाइम को। तो टेंस टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। यानी कहने का मतलब है कि टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। और एक्शन वर्ड किसको कहते हैं, तो एक्शन वर्ड जो होता है हमारा वर्ब कहलाता है। क्या, वर्ब। और जो कि वर्ब जो है, वर्ब का 5 फॉर्म्स है, तो V1, V2, V3 और V1 प्लस एस या ES और V1 प्लस ING। तो वर्ब का 5 फॉर्म्स है। और दूसरी बात हम लोग जाना कि टाइम, है ना, बहुत ही प्यारा वर्ड है टाइम, है ना। तो टाइम को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। टाइम को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो टाइम है, सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। सबसे पहला टाइम को बोलते हैं प्रेजेंट। सेकेंड में जो हमारा है पास्ट, और थर्ड में फ्यूचर, है ना। पहला प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। हाँ ना, तो बोला है कि टाइम को 3 भागों में बांट दिया गया। टाइम को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग जो है प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर, है ना। टाइम को 3 भागों में बांट दिया मैंने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। तो सबसे पहले बोला कि प्रेजेंट है क्या, हम सबको जानेंगे बारी बारी से कि प्रेजेंट है क्या। तो प्रेजेंट यानी कहने का मतलब जो काम अभी कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, जो काम मैं अभी कर रहा हूं वही है क्या चीज, प्रेजेंट टेंस, है ना। यानी प्रेजेंट उसी को बोलते हैं जो हम अभी फिलहाल अभी और अभी कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का कहने का मतलब है कि जो काम बीत चुका है ना, जो काम मैंने ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूं, कौन टेंस हो गया, पास्ट टेंस, है ना। जैसे कि मैंने कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, इसको जैसे जब मैं कल बाजार गया था उसको क्या बोल सकते हैं, पास्ट टेंस। यानी कि वो बात बीत चुकी है जो कि मैं कल पूरा कर दिया हूं, है ना। और फ्यूचर टेंस जो है, जो आने वाला है ना, जो आने वाला समय है उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। जैसे कि वह कल आएगा, है ना, वह कल आएगा। डेफिनिट है कि नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वह ऐसा अनुमानित है कि वह कल क्या करेगा, आएगा। कल बारिश होगी, ये जरूरी नहीं कि बारिश एकदम निश्चित रूप से होगी ही ना, यानी बारिश होगी, यानी संभावना है किसी भी चीज को होने या करने का, यानी फ्यूचर टेंस हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए इस सब बात को हम रिलेट करते हैं थोड़ा सा आगे। सभी को होते हैं
जितने भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है ना, सबको फोर टाइप में बांटा गया है। तो सबको सभी को चार भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ना। तो सबका जानते हैं बारी बारी से। फर्स्ट का क्या, तो इंडिफिनिट है ना, फर्स्ट को बांट दिए इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में क्या है, इंडिफिनिट जो है, इंडिफिनिट किसी से भी रिलेट कर देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट जो है वो किसी से भी रिलेट हो सकता है। तो इंडिफिनिट में आने वाला जो वर्ब है क्या हो सकता है, तो इंडिफिनिट में V1 है ना, V1 प्लस I, V1 प्लस S या ES, फिर V1 V2 है ना। यानी इंडिफिनिट में आने वाले हमारा वर्ब जो होगा, एक तो V1 होगा, एक V1 प्लस S या ES होंगे, और V2 भी इसके साथ क्या होगा, आएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इंडिफिनिट के बाद कंटीन्यूअस, इंडिफिनिट के बाद कंटीन्यूअस है ना, एक कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस जो है इसके साथ भी वर्ब का फॉर्म आएगा, और जो वर्ब का फॉर्म आएगा V1 प्लस ing बस है ना। यानी कंटीन्यूअस के साथ कौन आएगा, तो V1 प्लस ing। और एक वर्ड है हमारा परफेक्ट है ना, ए सिर्फ V1 के बाद यानी V3 भाव का तीसरा फॉर्म लेगा, यानी V3 है ना। और एक वर्ड जो है क्या चीज, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना। ए कौन से भाव लेगा, ए भाव का ए परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी BEEN बीन के साथ ए V1 प्लस ing है ना, बीन प्लस ing का यूज ए परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम बातों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से है ना। ए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ए बोला है जितने भी प्रकार हैं सभी को ये चार भाग में बांटा गया। तो सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना। बारी बारी को हम अब पढ़ेंगे। पहला का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। फर्स्ट क्या चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। तो आप लोग लिखना चाहें तो थोड़ा आप जल्दी से नोट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात मैंने बोला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये दो भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में बांटा हुआ है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो कितने रूपों में होगा, दो रूप में। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, अफर्मेटिव, या तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या होगा, या तो वो अफर्मेटिव या तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव है ना। तो अब हम देखते हैं क्या, अफर्मेटिव भी दो प्रकार के हैं। अफर्मेटिव भी कितने प्रकार के, दो भागों में बांटा गया। सबसे फर्स्ट में जो हम लोग बोलेंगे सिंगुलर और सेकेंड का प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल है ना, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस भी कितने भाग में, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल है ना। सिंगुलर और प्लूरल,
इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 है ना, सिंगुलर जब कोई भी सब्जेक्ट आएगा यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो भावी कौन आएगा, V1 है ना, V1 या V1 प्लस एस या ईएस, V1 प्लस एस या ईएस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V1 प्लस एस या ईएस है ना। प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ V1 ही आएंगे है ना। एक बार फिर से हम बातों को रिलेट करके फिर से समझेंगे। बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव किसको बोलते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल है ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया V1, V1 प्लस एस या ईएस, सेकंड में प्लूरल और प्लस V1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निगेटिव, निगेटिव या तो इंट्रोगेटिव है ना। निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया तो सबसे पहले निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी कितने भागों में बांटा गया, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव को भी दो भाग में बांटा गया। तो सबसे पहले इसका सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सबसे पहला सिंगुलर सब्जेक्ट यानी यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है ना। ये दो प्रकार के, सबसे पहला सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज प्लस नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू प्लस नॉट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहने का मतलब है कि हम लोग यूज करें कैसे, तो अफर्मेटिव और एक निगेटिव। इंडेफिनिट का जब भी बात आता है तो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले कौन सी, अफर्मेटिव और निगेटिव या तो इंट्रोगेटिव। अगर जो अफर्मेटिव भी दो प्रकार के हो गया, दो भाग में बांटा गया, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कैसे हम लोग कुछ करेंगे तो V1 प्लस V1 V1 प्लस एस या ईएस, और प्लूरल में सिर्फ हमेशा यूज करेंगे V1 है ना। तो नेक्स्ट हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, तो डज प्लस नॉट। क्योंकि एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि डज ही क्यों यूज किए, क्योंकि डज हम लोग इसलिए यूज किए हैं क्योंकि अगर जो हम लोग एस या ईएस है ना, क्या चीज, अगर जो नॉन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा है ना। नॉन में अगर जो नॉन में एस ईएस जोड़ने से क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब में अगर जो एस ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर है ना। तो इसलिए मैंने वर्ब में एस या ईएस जोड़ा है, मैंने एक्शन वर्ब में ईएस जोड़ देने से क्या हो गया, सिंगुलर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।